आज हम सब अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस हैं, स्पेशली अबाउट शुगर कंजम्पशन, क्योंकि सब जानते हैं शुगर से होने वाली हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और इसी कारण हमारी कोशिश रहती है रिफाइंड शुगर की कंजम्पशन को कंट्रोल करने की, भले ही शुगर को गुड़, स्टीविया या हनी से रिप्लेस कर या फिर अपने फेवरेट डेजर्ट को स्किप कर। लेकिन एक कल्प्रिट है जो छुपा हुआ है हमारी पेंट्री और फ्रिज में, जिस कारण हमारी शुगर कंजम्पशन अलार्मिंग रेट पर बढ़ रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट पैकेज्ड फूड जो लोडेड है शुगर से। आज इस वीडियो में जानेंगे पैकेज्ड फूड और उनमें छुपी शुगर की कहानी। नंबर्स चौंका देने वाले हैं इस इनविजिबल शुगर के। साथ ही जानेंगे कि क्यों शुगर को लेकर इतने खतरनाक क्लेम्स किए जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं पैकेज फूड की। हमारे ग्रोसरी शॉप में मिलने वाले प्रोडक्ट्स के पीछे न्यूट्रिशनल लेबल होते हैं जो बताते हैं कि प्रोडक्ट में कितनी एनर्जी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट्स या मिनरल हैं। तो इन लेबल्स को विजुअलाइज करते हुए जानते हैं पैकेज फूड में छिपी हुई शुगर की क्वांटिटी। शुरुआत करते हैं कोल्ड ड्रिंक से। ये कोक बॉटल का लेबल देखिए, जिसके 100 ml में 10.6 ग्राम शुगर होता है। तो जो 200 ml की पेट बॉटल हम गटागट पी जाते हैं, उसका मतलब है कि हमने 21 ग्राम्स ऑफ शुगर कंज्यूम कर ली। पर एक्चुअल में कितना शुगर रिकमेंडेड है पर डे? तो WHO के अकॉर्डिंग एक एडल्ट के लिए 30 ग्राम्स ऑफ शुगर रिकमेंडेड है। अगर इसे आसान स्पून्स की भाषा में काउंट करें तो बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 टीस्पून। इतना शुगर शायद एक नॉर्मल इंसान कभी भी एक साथ ना खाए, पर 200 ml कोक पीने से हमने 5 टीस्पून जितना शुगर कंज्यूम कर लिया, यानी पूरे दिन का 70% ऑफ शुगर कोटा। यही है पैकेज फूड में छिपी हुई इनविजिबल शुगर, और जिसका हमें पता भी नहीं चलता। बात करते हैं हेल्दी कहे जाने वाले जूसेस के बारे में। रियल मिक्स्ड फ्रूट जूस के 100 ml में 13.4 ग्राम शुगर होता है, यानी एक 150 ml सर्विंग में हुए 20 ग्राम्स 5 टीस्पून जितनी शुगर। हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 66%। इसी कैटेगरी में एक और प्रोडक्ट बॉर्नविटा, जिसे हम खुशी खुशी अपने बच्चों को भी देते हैं। बॉर्नविटा की एक 20 ग्राम सर्विंग में 10 ग्राम शुगर होता है, यानी 50% ऑफ सर्विंग इज शुगर। और इसी हाई शुगर कंटेंट के कारण रिसेंटली भारत सरकार ने इस ड्रिंक को हेल्थ फूड कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जिसमें शुगर एक्सपेक्टेड तो नहीं पर होता है, जैसे केचप। केचप के एक छोटे से सेशे में 5 ग्राम शुगर है। अभी सुनने में शायद आपको ज्यादा नहीं लगे, पर सोचिए जब हम अपने फेवरेट बर्गर या फ्राइज के साथ 3-4 सेशे यूं ही कंज्यूम कर लेते हैं तब कितना काउंट होगा। वहीं फ्लेवर्ड योगर्ट, जिसे हम हेल्दी रहने के लिए खाते हैं, पर प्रॉब्लम योगर्ट से नहीं उसमें एडेड शुगर से है। फ्लेवर्ड योगर्ट के 100 ग्राम पैकेज वर्जन में 19.6 ग्राम शुगर है, यानी 5 टीस्पून के बराबर। हमारी डेली रिक्वायरमेंट का करीबन 66%। ये तो हुए कुछ प्रोडक्ट्स जिन्हें हमने डिस्कस किया। अदरवाइज बेकरी आइटम्स, बिस्किट, स्क्वैशेस, सैलेड ड्रेसिंग, चॉकलेट सिरप सब लोडेड हैं शुगर से, और जिनके कंजम्पशन से हम हर दिन रिकमेंडेड लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी पैकेज फूड खरीदें तो MRP के साथ साथ न्यूट्रिशनल लेबल भी देखें। जनरली इन लेबल्स पर न्यूट्रिशनल वैल्यू पर 100 ग्राम्स या 100 ml के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो आप अपनी सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज। मानो अगर आप एक टाइम 50 ग्राम कंज्यूम करते हो तो शुगर एंड फैट कंटेंट भी अकॉर्डिंगली हाफ हो जाएगा। तो अब आप लेबल्स पढ़कर डिसाइड कर सकते हो कि क्या और कितना कंज्यूम करना है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शुगर को लेकर किए जाने वाले क्लेम्स की। लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग शुगर को कोकीन से भी ज्यादा एडिक्टिव बताया गया है। शुगर हमारी ब्रेन और बॉडी पर क्या असर करता है, चलिए जानते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर एविना। उन्होंने रैट्स पर किया एक एक्सपेरिमेंट। रैट्स की डाइट में शुगर ऐड किया और उनके ब्रेन पैटर्न को ऑब्जर्व किया। रिजल्ट चौंका देने वाले थे।
रैट्स को शुगर की एडिक्शन हो गई, वे बिंज ईटिंग और बिंज ड्रिंकिंग करने लगे। और फिर जब शुगर इंटेक बंद किया गया तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉल सिम्टम्स दिखे, जैसे क्रेविंग्स बढ़ी और स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स भी। कुछ टाइम के बाद शुगर फिर से स्टार्ट करने पर नोटिस किया गया कि उनकी शुगर कंजम्पशन और बढ़ गई। यही सेम पैटर्न ऑफ एडिक्शन, विड्रॉल एंड इंक्रीज कंजम्पशन ह्यूमंस में भी देखने को मिलते हैं ड्रग्स और शुगर के केस में। एक्चुअली शुगर रिच फूड खाने पर हमारे ब्रेन में होता है एक केमिकल लोचा। ब्रेन रिलीज करता है डोपामिन, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, जो एक्टिवेट करता है हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड और प्लेजर सिस्टम को। और जब कभी हम स्ट्रेस में होते हैं तब ब्रेन रिलीज करता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रिलीज होने पर हमें शुगर की क्रेविंग होती है और फिर शुगर खाने से डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें एक गुड फीलिंग देता है और हमें लगने लगता है कि खुश होने का आसान तरीका है कुछ मीठा हो जाए। पर यह कॉर्टिसोल और डोपामिन का डेडली कॉम्बिनेशन ब्रेन की रैशनैलिटी को खत्म कर देता है। कितना खाना है, कब रुकना है, इस सब का लॉजिक भूल जाता है हमारा दिमाग। ड्रग्स और शुगर में यही सिमिलैरिटी है कि कब बस करना है दिमाग को पता ही नहीं चलता। इसी कारण हम ओवर ईट करते हैं और एक्सेस शुगर कारण बनता है कई हेल्थ इश्यूज का। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? शुगर की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, लिमिट योर शुगर इनटेक। कुछ टिप्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके शुगर के इनटेक को कम कर सकते हो। फर्स्टली, मेक अ हैबिट टू रीड लेबल्स। पैकेज फूड के पीछे दिए हुए न्यूट्रिशनल लेबल को समझें और अकॉर्डिंगली डिसाइड करें कि क्या और कितना कंज्यूम करना है। सेकेंडली, ट्राई टू एलिमिनेट पैकेज फूड। जहां तक पॉसिबल हो पैकेज फूड की कंजम्पशन कम करें, जैसे केचप की जगह ग्रीन मिंट चटनी, बिस्किट की जगह रोस्टेड चना या होममेड आइटम्स ले सकते हैं। डेजर्ट्स किसे पसंद नहीं, पर कभी कभी हमें इन्हें खुद बनाना चाहिए, जिससे कि हम शुगर के अमाउंट को कंट्रोल कर सकें। याद रखिए कि हमें लाइफ से टेस्ट को नहीं बल्कि शुगर को कम करना है। और अगर शुगर की क्रेविंग्स है तो नेचुरल स्वीट प्रोडक्ट्स जैसे डेट्स या रेजिन ले सकते हैं। फाइनली यही कहेंगे कि आप अपनी बॉडी को समझें और जागरूक बने कि क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ का रिमोट कंट्रोल हमारे खुद के ही पास है।